राणा साहब से मेरा सवाल ये है कि यूजुअली अगर किसी से सवाल, इवन दो पोस्ट रिटायरमेंट बात हो रही है, लेकिन क्या हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकेंगे कि क्या एक्टिविटीज़ उस वो कंटिन्यूएशन थी जो आपने सर्विंग पॉलिसी रखी एग्जैक्टली क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं ये सब खुद ही कर रहा था और मुझे किसी और का ऑर्डर नहीं था? बिकॉज वो तो ये कहेंगे कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था। देखिए, इतना आसान नहीं है कह दें मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था। हाउ इज गोइंग टू प्रूव इट के ऑर्डर कैसे आया था उसको? ठीक, मतलब ये ना कि भाई आई मीन ही टेक सम प्लीज, आई डोंट नो क्या प्ली वो लेते हैं जनरल फैज कि क्या वजह थी, क्या इशू था, किसने उन्हें कहा नहीं कहा, बट ऐसी चीजों को प्रूव करना इतना आसान होता नहीं है। फिर जिस अभी हसन बता रहे थे कि ही इज कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट ही वाज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, ऑडियोज वगैरह की, तो उसमें शायद उनके पास कोई ऐसी चीज हो जो वो अपने डिफेंस में लेके आए सामने। और बट देन अगेन इट विल डिपेंड कि भाई अहकाम क्या थे, क्या उनकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन खुद अपने ऐसी की जिससे उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए जिससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भी बाद में खुलेंगी, पता चलेगा हमें जी। राइट। सो आज नून लीग ने यह भी कहा कि अब पीटीआई से कोई बात नहीं होगी और कोई इदारा भी बात नहीं करेगा। सो हसन अयूब साहब जरा बताइएगा, बातचीत बिल्कुल बंद, व्हाट डज इट एंटेल? कहीं बातचीत हो रही थी? नहीं, बातचीत तो जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे तो बातचीत के लिए रास्ते दरवाजे खुले थे और आई बिलीव आज भी खुले होने चाहिए। सियासतदानों का तो काम ही मिल बैठना है, मुशावरत करना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सर जोड़ना है और अपने सियासी जो रास्ते हैं वो तलाश करना है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मुस्तफा नवाज की जानिब से किसने बात की है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से, देखें आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर ऑफ द ओपोजिशन को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, या आपके जो ओपोजिशन के सपोजिटली जो मेंबरान हैं जो स्टैंडिंग कमेटीज में बैठे हुए हैं उनसे बातचीत का रास्ता किस तरह खत्म हो सकता है? तो ये तो मुझे बात को समझ नहीं आई। तो आप मुझे बता सकती हैं कि मुस्तफा नवाज की जानिब से किसने कहा था? ये बैरिस्टर अकील मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ही सेड इट ओवर देयर। उसके बाद वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे, वहाँ भी उन्होंने उसको एंडोर्स किया है। पर अगर इजाज़त दें, इंटरनेट वॉल का, इंटरनेट स्लो डाउन होने का एक बड़ा इशू है पाकिस्तान में इस वक्त। आप सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, अपना इंटरनेट ना सिर्फ आप महसूस करें होंगी कि स्लो है, बल्कि बहुत दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस था। इन हालात पर जो मुल्क की वफाकी वज़ीर हैं IT की, उन्होंने इसकी एक रीज़न दी है, वो भी देख लीजिए। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ एप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहां पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ा, वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। लेकिन मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। हसन अयूब साहब, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है जिस पर कल समाअत है, क्या एक्सपेक्ट करें आप? अब देखिए कि जो शिजा फातिमा हैं, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से शायद इंटरनेट स्लो हुआ है, तो ये बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। और जहाँ तक बात है कि कोर्ट में क्या होगा, आप देखें कि मैंने उनकी जो पिटीशन है, जो रिट आई है, इसका रिट की मैंने ग्राउंड्स नहीं पढ़ी और वो क्या जो है वो उसमें डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट जो है अगर स्लो है तो उसको रफ्तार अगर हुकूमत ने कम नहीं की और अगर ये फायरवॉल की वजह से स्लो है तो फिर तो सवालात उठेंगे फायरवॉल के ऊपर। और ये जारी बात है कि अगर वो डिमांड करता है, जो पिटिशनर हैं, हामिद मीर साहब की पिटिशन आई बिलीव, अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फायरवॉल को ख़त्म किया जाए, तो फिर आपने अपने मुल्क की साइबर सिक्योरिटी को देखना है और उसकी वजह से जो साइबर सिक्योरिटी की आपकी जो है वो ज़रूरत है, जैसे आपकी सरहदें हैं, यहाँ पर आपने अपनी बाड़ लगाई होती है और कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसको आप चेक करते हैं, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। इसी तरीके से फायरवॉल भी आपकी बेसिकली साइबर स्पेस की साइबर सिक्योरिटी है। अब इस पर मेरे ख्याल के मुताबिक जो हमारे जजेस हैं
वो तो फिर इतने टेक्निकल नहीं होंगे, उनको फिर कोई टेक्निकल मामलत लेनी पड़ेगी, किसी को माइकस क्यूरे जो है वो उन्होंने टेक्निकल मामले आईटी मिनिस्टर से तो ना लें फिर आफ्टर दिस स्टेटमेंट आई गेस ऑन अ लाइटर नोट, बट आई कम टू जनरल साहब। जनरल साहब, ये मामला रिस्पांसिबिलिटी का भी है, गवर्नमेंट किसी चीज़ की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं लेती? अगर फायरवॉल की वजह से है, जैसे कि हसन ने अभी हमें बड़े ब्रीफ किया कि कितना ज़रूरी है, तो आप कौम को इत्मीनान में लें, उस पर एक ब्रीफिंग दे दें, लेकिन उसको डिनाई करना ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो जी आपके वीपीएन से हो गया है, ये किस किस्म की स्टेटमेंट है? फरिया, आपकी बात से I gather that you feel that we have a government. Unfortunately, I don't think so. We have a government. We have a collective of people who are enjoying their perks. So government तो नजर नहीं आ रही आपको कहीं भी। और अगर ये समझती हैं कि इनकी बात पे हम यकीन कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हमें भी अपना we need to get our head examined. There is a problem in the government and the government is not coming out openly कि इसका क्या बात है। फायरवॉल की जरूरत है आपको। मैंने भी अगले दिन ये देख रहा था जो मिनट्स ये जो सर्कुलेट होते हैं कैबिनेट मीटिंग के, 2020 में कहीं पीडीएम वन जब आई थी तो उस वक्त से ये बात चल रही थी कि हमें ये करना चाहिए। ये करना जरूरी है टू द एक्सटेंट कि भाई इट अफेक्ट्स योर सिक्योरिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स, करना चाहिए, बट इट हैज टू बी डन वेरी इंटेलिजेंटली। दुनिया कर रही है और वो इस तरह कर रही है कि वो अपने आप की जो अपनी इकोनॉमी है या अदर सेक्टर्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो इससे इफेक्ट होते हैं उसको इफेक्ट किए बगैर ही काम कर रही है इसमें। और इसमें जो मुख्तलिफ जगह पे जो साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वो ट्वीट आया, उसको पसंद नहीं आया, उन्होंने समझे कि इससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है, उन्होंने पकड़ा बंदे को, 24 घंटे में सजा दे दी उन्होंने इसको। हमारे यहाँ पे चूंकि ये काम नहीं कर सकते हम लोग, और हम इस किस्म की जो चीज़ हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आज के दौर में जहाँ पे IT एंड is already here. This future is already here. जो पाकिस्तान या किसी और काम already way behind in this game. वो गेम है जो आपकी। और यह बात आपकी ठीक है कि दुनिया में इस किस्म का सिस्टम है कि आप गलत नैरेटिव को फैलने नहीं देते, और वो करना चाहिए यकीनन। हसन अयूब साहब, एक ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये डिस्कशन PTI की गवर्नमेंट में भी हुई थी फायरवॉल के हवाले से, जरा हमें ब्रीफ कीजिएगा। ये सुनी है बात कि मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फरिया आज तो इंटरनेट मेरे हाथ से कंपैरेटिवली बेहतर चल रहा है। अब देखिए, मैं भी कनेक्ट हुआ हूँ इंटरनेट के ऊपर हुआ हूँ और वाईफाई के बगैर हुआ हूँ। ये तो मैं टेलीफोन लाइन के ऊपर आपको जो यानी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की जो सिम है उसके ऊपर मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ। अगर हो रहा है बेहतर तो आके हमें गवर्नमेंट बता दे कितने दिनों के लिए है, बट यस आज कंपैरेटिवली यू हैव अप एंड डाउन डेज। कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं बेहतर। आज कंपैरेटिवली यानी मेरा तो कम से कम जो है वो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट बड़ा। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं ये भी बताएं। कंपेयर हम यूनाइटेड स्टेट से कर रहे हैं या कंपेयर हम किसी रिमोट एरिया से कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान के, मैं तो खुद रिमोट एरिया में बैठा हूं। से कंपेयर करें। आई एम एट द मोमेंट आई एम सिटिंग इन अ विलेज, ठीक, एंड इट्स फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, यानी ये तो फतेहजंग के पास में बैठा हूं, और इसके बावजूद अभी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी चल रही है। और देखिए, यानी 2 दिन पहले बड़ा मसला था, यानी इवन के जो वॉइस नोट्स आ रहे थे वो भी डाउनलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन आज देखिए इस पूरा दिन हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर भी। आई एम सो ग्लैड कि कनेक्टिविटी उधर आपके इलाके में बिल्कुल ठीक है।